नमस्कार फ्रेंड्स। और आज की इस एक और क्लास में आपका स्वागत रहेगा। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। साथ में हम हमारी जो यूनिवर्सल रेमेडी है S1, जिसे हम पॉलीक्रेस्ट का भी नाम देते हैं, हम उसके पहले पौधे के बारे में, क्योंकि S1 जो हमारी रेमेडी है वो 9 पौधों से मिलकर बनी है, जिसके अंदर 9 पौधे शामिल हैं। और उसका आज एक पहला पौधा हम जरूर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी हैं जो थे, वो उन्होंने एक बात को जाना कि यदि व्यक्ति के शरीर में यदि किसी भी प्रकार से रक्त और रस की अशुद्धता हो जाती है, यानी कि ब्लड और लिम्फ में किसी भी तरीके से वाइटेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो डिजीजेस हैं वो शरीर को घेर लेते हैं और शरीर के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर किसी भी तरीके से अगर लिम्फ आपका इम्प्योर हो जाए, ठीक है जी, जो अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करता है, तो उसकी वजह से जो ग्लैंड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, हमें फीवर का अनुभव होगा, जुकाम भी हो सकता है, और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हमारे शरीर में ब्लड इम्प्योर हो जाए तो उसकी वजह से हमें वीकनेस आ सकती है, एपिटेक्सिस हो सकता है, यानी कि नक्सीर की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में आपको हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं, हिमोराइड्स हो सकता है, यानी कि रक्त का अंदर से स्राव हो जाना। ठीक है जी। तो इस तरह के जो रोग हैं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। और साथ ही यदि शरीर में किसी भी तरीके से हमारा जो टॉक्सिन्स हैं वो यदि नहीं निकलते हैं, तो ऐसे में हमें जो है यूरिन से संबंधित रोग हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित रोग हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उन्हें कब्ज, एसिडिटी, है ना, ओशियोफेजाइटिस, इस तरह की जो समस्याएं हैं, माउथ अल्सर तक की भी समस्या उन्हें आ सकती है, GERD की गंभीर समस्या उन्हें हो सकती है। तो इस तरह से हमारे जो काउंट सीजर मैटी जी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया और इस चीज को माना कि वाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ इज द कॉजेज ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी। तो इसी तरीके से उन्होंने दो तरीके का सिद्धांत दिया यहाँ, कि दो तरीके के सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने पेशेंट के जो डिजीजेस हैं, रोगी के जो रोग हैं, उनको बांटा। पहला था पॉजिटिव डिजीज, यानी कि धनात्मक रोग, और दूसरा था नेगेटिव डिजीज, यानी कि ऋणात्मक रोग। अब ये जो धनात्मक रोग हैं, इसमें क्या होता है कि आपका जो शरीर है अपनी आवश्यकता से ज्यादा वर्क करने लग जाता है, और इसी वजह से अचानक जो है ना, जो पेशेंट है वो पॉजिटिव डिजीज से ग्रसित हो जाता है, उसको पॉजिटिव डिजीज हो जाती है। जैसे हार्ट का पल्पिटेशन होना, आप समझ सकते हैं, डायरिया हो जाना, खांसी होना और उसके साथ हल्का सा ब्लड आना, पागलपन हो जाना, नाक का बहना, लार का गिरना, या ग्लैंड्स की स्वेलिंग किसी भी तरीके से, और स्किन के ऊपर गांठ हो जाना, या टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये धनात्मक रोगों में आते हैं। और इसीलिए शरीर को जो है ना, जो रोग हो जाते हैं, इस तरह की जो पॉजिटिव डिजीजेस हो जाती हैं, उनको हम नेगेटिव मेडिसिन देकर ही हम ठीक कर सकते हैं। और इस तरीके से हम थर्ड डाइल्यूशन से लेकर, या जो 1:9 की रेशो से प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए D6 से लेकर, थर्ड डाइल्यूशन से लेकर और हजारवें लाखवें डाइल्यूशन तक हम पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, रोग की कंडीशन के अनुसार। डिजीज की जैसी कंडीशन होगी उसी तरीके से हम मेडिसिन का यूज करेंगे।
इसी तरीके से जो दूसरी बात बताई, नेगेटिव डिजीज, ऐसी डिजीज जिसमें जो रोगी के जो ऑर्गन हैं, जो पेशेंट के ऑर्गन हैं, आंतरिक जो अंग हैं, उनकी जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो जरूरत से जितनी होनी चाहिए नॉर्मल से कम हो जाती है। नॉर्मल से ज्यादा पॉजिटिव डिजीज, नॉर्मल से कम नेगेटिव डिजीज। और इसी वजह से हमारे जो बहुत सारे जो शरीर की क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आ जाता है। और इसी चीज को हम नेगेटिव डिजीज का नाम देते हैं, यानी कि ऋणात्मक रोग। जैसे आपका पाचन क्रिया का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो हो जाना। अब हाइपोथायराइड, जहां थायराइड ग्लैंड हमारे पूरे जो थायराइड हार्मोन जो होता है हमारे शरीर को एनर्जी देता है, यदि उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो भी हमें नुकसान है, और उसका प्रोडक्शन कम हो तो भी हमें नुकसान है। तो अगर जैसे हाइपोथायराइड में होता है कि हमारा काम करने का मन नहीं करता, सिर में दर्द रहना, बदन का दुखना, और कब्ज हो जाना, या आंखों से कम दिखाई देना, नाक बंद हो जाना, है ना, और हार्ट का जो धड़कन है वो कम हो जाना, मलेरिया फीवर हो जाना, शरीर का बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाना, यानी कि वीक हो जाना, ये सारे के सारे जो है नेगेटिव डिजीज के अंतर्गत आते हैं। और इन डिजीज के यदि हमने इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव जो मेडिसिन है उसकी जरूरत होती है। और पॉजिटिव मेडिसिन से जो जो शरीर हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है या कोई भी दिक्कत आती है, उनका फंक्शन कम हो जाता है, तो वहां इंटरनल ऑर्गन को वो एक्टिवेट कर देती है, और इस तरीके से उसका काम बढ़ जाता है। और औषधि की जो हम मेडिसिन की जो पॉजिटिव जो क्वांटिटी लेते हैं वो फर्स्ट डाइल्यूशन पॉजिटिव है, सेकंड डाइल्यूशन, या एक गोली से लेकर 20-20 सूखी जो गोलियां हैं यहां तक हो सकती है। यहां सूखी गोलियों से मतलब है मेटी पिल्स। मेटी पिल्स को बनाने का एक तरीका है, ये जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो स्टेप बाय स्टेप आपके हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो इसी वजह से हमें मतलब हमारे मैटी जी ने ये माना, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने, कि वाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिव इज द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। और इन सब चीजों को सही तरीके से करने के लिए हमें जहां पॉजिटिव जो नेगेटिव डिजीज होती है वहां पॉजिटिव मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है, और जहां पॉजिटिव डिजीज होती है वहां नेगेटिव मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। और यही जो है इस का सिद्धांत है, इस प्रकृति का सिद्धांत है ना, जो नेचर का एक रूल है। वो क्या रूल है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो चिकित्सा विज्ञान है, जो मेडिकल साइंस है, उसमें क्या होता है, जो रोगी की जो प्रकृति होती है, उसका जो टेम्परामेंट होता है, इसमें हम 3 तरह के टेम्परामेंट को लेकर चलते हैं, लिम्फेटिक, सैंग्विन और मिक्स्ड। ठीक है जी। उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जो जब टेम्परामेंट का चैप्टर आएगा उस वक्त आपको खुलकर इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब उनके टेम्परामेंट की जो है ना डायग्नोज करके, और उसी तरीके से हम मेडिसिन को चूज करते हैं, जिससे उनको किसी भी पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। स्थिति को अगर मैं बात करूं तो ये जो सिद्धांत है, और तब जाकर हम इस सिस्टम को समझते हैं और एक रोगी का इलाज करते हैं। और इसी तरीके से जो मेडिसिन हैं उनका जो गुण है, उनकी जो क्वालिटी है, उनको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, इसके अकॉर्डिंगली बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा है, और जिसका प्रभाव, जिसका इम्पैक्ट अलग होता है, जिसका चार्ज अलग होता है ना। इनमें से कुछ तो मेडिसिन हमारे पास ऐसी हैं जो ना तो हमारे शरीर की एक्टिविटी को तेज करती हैं और ना ही स्लो करती हैं, नोर फास्ट नीदर स्लो, है ना। सो इस तरीके से वो कौन कौन सी मेडिसिन है? WE व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, और S10
जियापून, जिसे हम जियापून की संज्ञा देते हैं। और कुछ हमारे पास जो पॉजिटिव मेडिसिन होती हैं, इनका जो प्रभाव है वो क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें थोड़ी सी तेजी देता है, गति देता है ना, और जिससे हमारा शरीर एक्टिव होने लगता है। और क्योंकि उस समय जब हमारे शरीर में नेगेटिव जो डिजीज होती है, यानी कि क्रॉनिक जो जितनी भी डिजीज होती हैं, और इस तरह से जो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो धीरे पड़ जाती हैं, और इनके प्रयोग से जो पॉजिटिव मेडिसिन हैं उससे हमारे ब्लड और जो लिम्फ है वो तेज गति से हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को सपोर्ट मिलता है। और इसमें जो पॉजिटिव मेडिसिन आती हैं उसमें से हैं S1 से लेकर S12 तक स्क्रोफलोसो ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारी आती हैं। रेड इलेक्ट्रिसिटी आती है। एंजिटिको ग्रुप की बात करें तो A1 से लेकर A3 तक, और पेक्टोरल ग्रुप की बात करें तो P1 से लेकर P4 तक, P9 तक भी हम लोग मेडिसिन पढ़ेंगे इसमें। तो वो जो सारी चीजें हैं वो पॉजिटिव मेडिसिन में आती हैं। और यदि हम नेगेटिव मेडिसिन की बात करें तो ये जो नेगेटिव मेडिसिन हैं, यदि हमारी जो बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा फास्ट हो गई है, तेज हो गई है, तो उसको धीरे करने के लिए, हमारे सिस्टम को धीरे करने के लिए, ताकि हमें जो पॉजिटिव डिजीज हुई है उसको ठीक किया जा सके, तो नेगेटिव मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इन नेगेटिव मेडिसिन में अगर हम बात करें तो C8 आती है, C15 आती है, वेन1 आती है, वर1 आती है, येलो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आती है। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रल मेडिसिन की, कि जो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, यानी कि न्यूट्रल। और वैसे भी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी कहते हैं कि शरीर यदि न्यूट्रल अवस्था में रहता है तो इसका मतलब हमारे शरीर का जो होम्योस्टेसिस है, जो असंतुलन है, वो संतुलन में आ जाता है। यानी कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारे शरीर का संतुलन मैनेज रहना, तो वो चीज आ जाती है। तो न्यूट्रल यदि मेडिसिन की बात करें तो जब भी हम हमारे काफी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल मेडिसिन से ही स्टार्ट करते हैं। यदि आपके शरीर में कोई भी फंक्शन स्लो है तो वो न्यूट्रल पर आ जाता है, ज्यादा तेज है यानी कि हाइपर है तो भी वो न्यूट्रल पर आ जाता है। तो न्यूट्रल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है, फेब्रीफ्यूगो ग्रुप में F1 भी शामिल है, S10 स्क्रोफलोसो ग्रुप में S10 शामिल है, लिम्फेटिको ग्रुप में L1 शामिल है। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए ये सिर्फ आपको अभी समझना है, ये एक बेस है। वो कहते हैं कि एक मजबूत जो बिल्डिंग का आधार, उसकी जो स्ट्रॉन्ग नींव होती है, बेस होता है, तो ये बेस है आपका। इसको ध्यान से समझिएगा और बार बार सुनिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से एक बढ़िया इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर बनने में दिक्कत ना आए। तो आइए हम बात करते हैं आगे कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जो मेडिसिन के सिद्धांत हैं वो क्या है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी पर ये आधारित है जो इसके सिद्धांत हैं। अगर हम बात करें तो मीन्स सबसे पहला तो यही आ जाता है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ब्लड और लिम्फ को प्योरीफाई करना। हमें भी ये पता है कि जो हमारे जो मेडिसिन हैं वो कोहैबिटेशन प्रोसेस से बनती हैं, वनस्पतियों के एसेंस के रूप में, यानी कि प्लांट्स का जो एसेंस है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनसे कोहैबिटेशन प्रोसेस के द्वारा। और यहां ये जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी है वो मायने रखती है। अब देखिएगा कि आपने यदि किसी को पॉजिटिव डिजीज है, अभी मान लीजिए आपको कोई पॉजिटिव डिजीज है, ठीक है जी, आपका नाक बह रहा है ना, तो वो यदि आपको एपिटेक्सिस हो गई है, यानी कि नाक से खून निकल रहा है ना, इस तरह की जो चीजें हैं, या दिल का, हार्ट का तेजी से धड़कना हो रहा है, तो ये चीज जानने की कोशिश कीजिएगा, ये पॉजिटिव डिजीज होगी। अब आपने इसमें नेगेटिव आपने दिया, अब जब आपने नेगेटिव मेडिसिन दिया तो वो कम होता जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मेडिसिन की जो मात्रा है नेक्स्ट टाइम पर आपको फिर उसका जो डाइल्यूशन है वो चेंज करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आपने 10th डाइल्यूशन से शुरू किया कोई भी
पॉजिटिव डिजीज को 10th डाइल्यूशन से शुरू किया। 10th डाइल्यूशन के बाद आपको 9 पर भी आना पड़ेगा, 8 पर भी आना पड़ेगा, और जब आप बिल्कुल न्यूट्रल मेडिसिन तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप समझिए आपका पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो उसको उसी स्थिति के अनुसार यदि आप बढ़िया तरीके से ये मेडिसिन देंगे तो आपका पेशेंट फिर दोबारा से उस तरह की प्रॉब्लम से कभी भी पीड़ित नहीं होगा। ये आपको और हमें समझना है बीइंग इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। राइट जी? तो ये जो सिद्धांत है आपको समझना जरूरी था, इसीलिए आपको ये बताया था हमने। और यदि अगर हम बात करें कि जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डोज होती है ये कई बार हमें देनी पड़ जाती है ना, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डोज। या कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं और जिसकी वजह से हमें काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डोज का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है जी? कॉन्स्टिपेशन है तो वो काफी लंबे समय से, यानी कि आपके जो फंक्शन हैं बॉडी के वो स्लो पड़ गए हैं। और कॉन्स्टिपेशन में तो खासकर ना सिर्फ आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में सोचना है, बल्कि उससे संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी सोचना है कि किस तरीके से वो दिक्कत दे रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में सोचना है कि कौन सा ऑर्गन भी उससे जुड़ा हुआ है, तो उस ऑर्गन की भी रेमेडी हमें देने की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डोज देनी पड़ेगी। और यदि नेगेटिव डोज की बात करें तो आप ये जानिएगा कि भी अगर आपकी अभी यही बात करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डोज की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिव डोज है वो किस किस में काम आती है। यदि आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपको बेहोशी छाई हुई है ना, आपके ऑर्गन्स यदि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, है ना, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो ड्राई होने लग गए हैं, तो इस तरह के सिस्टम में यदि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डोज जो होती है वो बहुत ज्यादा फायदा करती है। और नेगेटिव डोज की बात करें तो नेगेटिव डोज का यहाँ मतलब है कि 10वें डाइल्यूशन से लेकर 1000वें और लाखवें डाइल्यूशन तक भी हम जाते हैं। जैसा रोग वैसा डाइल्यूशन, तो उसमें भी हमें फायदा होता है। और यदि न्यूट्रल डोज की, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कि जब हमारे शरीर का जो फंक्शन है किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होता है, यानी कि चाहे वो हाइपर हो चाहे वो हाइपो हो, जब हम न्यूट्रल डोज देते हैं तो उसको बैलेंस में ला देती है, उसे संतुलित अवस्था में ला देती है। और तब हम पेशेंट की जो तकलीफ है वो उसको समझते हुए फर्दर जो डाइल्यूशन है आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी? तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। यहाँ आपको ये फिर दोबारा से मैं पॉइंट रिमेम्बर कर दूं, आपको याद दिला दूं कि नेगेटिव जो डिजीज होती है उसमें हमें पॉजिटिव मेडिसिन ही देनी होती है, लेकिन रोगी की अवस्था के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार आपको करना है। ठीक है? और यदि किसी को पॉजिटिव डिजीज है तो नेगेटिव जो मेडिसिन है वो रोगी की आवश्यकता के अनुसार आपको देना है। कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि वातावरण का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें ये देखना है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में किस तरह के लोग रह रहे हैं या हम किस इलाके में रह रहे हैं। माना हम पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं तो वहां हमें उनके जो जितने भी सिम्टम्स हैं डिजीज के वो पॉजिटिव मिलने चाहिए। और यदि हम मैदानी इलाकों में, गर्म इलाकों में रह रहे हैं तो आप ये समझिए कि हमें उनके जो सिम्टम्स हैं वो नेगेटिव ही मानकर चलने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि गलती से हमें पता नहीं होता, कई बार जरूरी नहीं है, वो कहते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में गिरते हैं बार बार, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो उसी स्थिति को समझते हुए कि क्या होता है कि कई बार ऋणात्मक में ऋणात्मक मेडिसिन, यानी कि नेगेटिव डिजीज में नेगेटिव मेडिसिन अगर आप दे देते हैं तो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है, यानी कि आपके पेशेंट को थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा होती है। कोई नुकसान नहीं करती आपकी मेडिसिन, लेकिन उसको तकलीफ हो जाती है। तो आप समझ जाइए कि आपने कोई भी मेडिसिन को चुनाव करने में गलत नहीं किया है, बल्कि आपने जो डोज और डाइल्यूशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जो पॉजिटिव
जो अगर आपने नेगेटिव में नेगेटिव दे दी है तो आप पॉजिटिव कर दीजिए, और यदि आपने पॉजिटिव में पॉजिटिव कर दी है तो वहाँ मेडिसिन जो है नेगेटिव कर दीजिए। तो इसी तरीके से, लेकिन फिर भी यदि ऑन द स्पॉट आप उस चीज को नहीं आप समझ पा रहे हैं तो पेशेंट को उसी वक्त सलाह दें कि आपके घर में सिरका होगा, नींबू होगा, वो तुरंत उसका प्रयोग करें। तो जो उनकी जो प्रॉब्लम है, जो एग्रावेट हो रही है, वो न्यूट्रल में आ जाए, है ना। क्योंकि हमारी सारी जो मेडिसिन हैं वो एल्कलाइन होती हैं, और जब एसिडिक मीडियम उन्हें दिया जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाती हैं, तो आपका पेशेंट भी रिलीफ में आ जाएगा। तो छोटे छोटे जो टेबल प्रैक्टिस हैं हमें ध्यान रखने की जरूरत है, तभी हम एक बेहतर होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर बन पाएंगे। और इसी तरीके से यदि हम बात करें कि देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी भी पेशेंट को नेगेटिव यदि डिजीज है तो हमें उसे जो है कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, पॉजिटिव मेडिसिन देनी चाहिए। और उसके बाद यदि आपको ये लगता है कि आपने नेगेटिव डिजीज में पॉजिटिव मेडिसिन दी लेकिन उसको वो रोग दोबारा हो गया है, तो उसे और ज्यादा अधिक पॉजिटिव कर देना चाहिए। जब आप और अधिक पॉजिटिव करेंगे तो तुरंत ही उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा, है ना। और यदि आपको लगता है कि आपने कोई पॉजिटिव डिजीज में नेगेटिव मेडिसिन दी लेकिन थोड़ी समय तो उस पेशेंट को फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक फायदा होकर और वो रुक गया, तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि मेडिसिन गलत नहीं है, लेकिन आपको उस मेडिसिन को और ज्यादा नेगेटिव करना पड़े। जब आप उस मेडिसिन को और ज्यादा नेगेटिव करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका पेशेंट तुरंत ठीक हो जाएगा, वो कहेगा थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आइए हम इसके दूसरे पार्ट में हम समझते हैं कि शरीर के आकर्षण गुण कौन कौन से होते हैं, है ना, कि किस तरीके से ऋणात्मक और जो है धनात्मक पार्ट होते हैं। अगर हम आज बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, और ऐसी स्थिति में आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको व्हाट्सएप पर लेकर जा रहा हूं, और यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं। देखिए ये बॉडी के कुछ 45 पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करूं आपसे तो ये जो बॉडी के 45 पॉइंट्स आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम जब इंटरनल मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ साथ यदि हम एक्सटर्नल मेडिसिन दे दें उसका प्रभाव वही होता है जो इंटरनल मेडिसिन का होता है। बिल्कुल, यहां आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। जब आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया कि पहला पॉइंट कौन सा है, राइट जी, दूसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट कौन सा है, तो आप सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ये 45 पॉइंट्स का एक चार्ट है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या होता है कि जब हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जितनी भी मेडिसिन हैं वो लिक्विड फॉर्म में जब हम उन्हें बनाते हैं आरएस बेस करके और उन पॉइंट्स पर लगाते हैं जहां हमें दिक्कत होती है तो वहां तुरंत आराम मिलता है आपको। अब देखिए, अगर आप अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारी मेडिसिन है वाई और वर्वन, यदि उसको डालते हैं तो आपकी जो वो नेवल है उसकी जो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है, कई बार तो वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। यदि आपको उस अम्बिलिकल रीजन में कहीं भी किसी भी तरीके का दर्द उठ रहा हो, है ना, पेट से संबंधित दर्द उठ रहा हो, तो वो आप डाल देंगे तो विद इन 10 मिनट्स, आप घड़ी में टाइम नोट कर सकते हैं, विद इन 10 मिनट्स उस पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। ये छोटे छोटे टेबल प्रैक्टिस की चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिएगा कि एक तो जैसे जो पॉजिटिव मेडिसिन होती है, तो आपको यहाँ क्या जानने की जरूरत है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पैथी में, कि जब हम एक्सटर्नली यानी कि भारी तौर पर इन पॉइंट्स के ऊपर किसी भी तरह से हम अपनी मेडिसिन का यूज करते हैं
तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शरीर का जो नेगेटिव पार्ट होता है वहां आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी लगानी चाहिए, तभी आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो पाएगा। लेकिन आप जो न्यूट्रल जो मेडिसिन है वो किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो वो हर चीज को न्यूट्रल करती है। और इसी तरीके से यदि अगर आप जान लीजिए कि आप अगर जो नेगेटिव पार्ट पर है ना, और पॉजिटिव पार्ट पर आपको नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी लगानी चाहिए। नेगेटिव पार्ट पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और पॉजिटिव पार्ट पर नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी लगानी चाहिए, जो आपको आगे पता लगेगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, और किस तरीके से हमें करना चाहिए इन चीजों का प्रयोग। तो ये सारा एक अलग क्लास में आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। आज एक हल्का सा आपको रूपरेखा बताई जा रही है कि ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो विषय है कितना गहरा है। अब आप देखिए कि जो मनुष्य का जो ह्यूमंस का जितना भी जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है सिर और धड़ का, है ना, गर्दन से नीचे जो धड़ है उसका जो राइट पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और जो बायां भाग होता है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। और अगर हम चेस्ट की बात करें, सामने से चेस्ट की बात करें, और पीछे धड़ वाला पीछे जो भाग होता है इसके ठीक पीछे, ठीक है, वो सारा का सारा न्यूट्रल भाग कहलाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे हैंड्स और लेग्स में अगर देखें तो हाथ और पैर के अंदर का जो भाग होता है, पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और बाहर वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ कुछ नेगेटिव साइन है, यहाँ कुछ पॉजिटिव साइन है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि बाहर वाला भाग पॉजिटिव, अंदर वाला भाग नेगेटिव। आप देखिएगा किस तरीके से, और जब आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो इसी तरीके से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए हमें, राइट। और इसी तरीके से जो हमारे पैर का जो तली होती है जिसे सोल बोलते हैं वो ऋणात्मक होता है, और सिर का और मस्तिष्क वाला जो भाग होता है ना, वो उसे हमें धनात्मक मानना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव मानना चाहिए। तो यानी कि यदि नेगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रयोग करें, यूज कर सकते हैं। और यदि हमारा शरीर का पॉजिटिव पार्ट है तो हम नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें। और यदि कोई न्यूट्रल है हमारा, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उस पर, यदि शरीर का जो न्यूट्रल पार्ट है तो उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर सकते हैं। और यदि न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी को आप जो है वैसे तो कहीं भी लगा सकते हैं, कोई उसमें नुकसान वाली बात नहीं है। तो न्यूट्रल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए हमें शरीर के नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें 1 से लेकर जो 45 तक आपके जो है पार्ट हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको ये शेयर कर दिया जाएगा। ये वाला जो चार्ट है पीडीएफ के तौर पर उन्हें शेयर कर दिया जाएगा, वो उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। यदि कोई भी उनको समझ में ना आए तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। समय की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि हमारा समय हो रहा है और ये 30 मिनट की क्लास होती है हमारी, बड़ी संक्षिप्त तौर पर हम कोशिश करते हैं आपको बहुत सारी चीजें बताने के लिए। और फिर भी यदि आपको दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास में जैसा कि आज हमने कहा था कि थोड़ा सा इन बातों को बताने में वक्त लगा है, तो कल हम S1 जो हमारी यूनिवर्सल रेमेडी है, पॉलीक्रेस्ट जिसे कहते हैं, उसके 2 पौधों के बारे में बात करेंगे, कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस और हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। तो निश्चिंत रहिए, तो आप अच्छे से पढ़ें और एक अच्छे डॉक्टर बने, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।